हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल इंडिया से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये क्लास शुरू करते हैं। ये नोट्स बेसिकली शॉर्ट नोट्स हैं, रिटर्न है और थोड़ी सी राइटिंग खराब है, तो आप थोड़ा एडजस्ट करना, क्योंकि ये मैंने मेरे लिए मेरे हिसाब से ही बनाए थे, न कि पढ़ाने के लिए। पुराने नोट्स है, 2-2.5 साल पहले बनाए हुए, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। बाकी नोट्स बहुत शानदार हैं और काफ़ी कंटेंट इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी क्लास शुरू करते हैं। ये 1857 की बाद की बात है। 1857 की क्रांति हो गई थी। उस क्रांति में अंग्रेजों की मेन लूजफॉल ये रहा था कि अंग्रेज आम जनता के साथ अपना सामंजस्य नहीं बिठा सके थे, सामंजस्य स्थापित नहीं कर सके थे। तो बात है 1885 की। तो अंग्रेजों ने भारतीय जनता के साथ है और सामंजस्य बिठाने के लिए और एक पार्टी या एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया मुंबई में, जिसका नाम था कांग्रेस पार्टी। इसके संस्थापक एयू अयूम थे। एक बार इनके बारे में मोटा मोटी जान लेते हैं, फिर अपन और थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे आगे। चलो भी 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई, क्योंकि 1857 के बाद और अंग्रेजों और भारतीयों के बीच मध्यस्थता के लिए कांग्रेस में और जो मध्य वर्गीय लोग थे ज़्यादातर, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। भाषा व धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया था। इसका विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था उदारवादियों और अतिवादियों में। यानी कि उदारवादी तो वो थे जो अपन कह सकते हैं कि इस व्यवस्था के अंदर ही रह के और इसमें सुधार चाहते थे, यानी कि जो अंग्रेजों की व्यवस्था है इसके अंदर ही रह के और इस व्यवस्था में सुधार चाहते थे। लेकिन अतिवादी वो थे जो परिवर्तन चाहते थे। 1906 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस अधिवेशन बनारस का हुआ था 1905 में। उदारवादी अध्यक्ष बने गोपाल कृष्ण गोखले। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। हाँ चलो, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सूरत फूट से सूरत से सात रास बिहारी बोस अध्यक्ष बने। कांग्रेस पार्टी दो टुकड़ों में विभाजित हो गई। उदारवादी एक तरफ हो गए, अतिवादी एक तरफ हो गए। 6 साल जेल हुई बाल गंगाधर तिलक को। उसके बाद यानी कि सूरत फूट के बाद अरविंदो सूरत फूट के बाद पांडिचेरी चले गए। लाला लाजपत राय विदेश चले गए, यूके यूएस चले गए। पहले यूके गए थे, उसके बाद यूएस चले गए। और विपिन चंद्र पाल वो उदासीन हो गए थे। अतिवादियों ने 1908 से 1914 के बीच और क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी, कहीं न कहीं देश और विदेश में, गदर और होम रूल आंदोलन के माध्यम से। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। 1915 में गांधी जी इंडिया आए थे। बेसिकली 9 जनवरी का दिन था। 9 जनवरी उसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। उदारवादी और अतिवादी एक हो गए थे। 1916 में लखनऊ पैक्ट के दौरान राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलने आए थे और गांधी जी बेसिकली चंपारण बिहार गए थे किसानों की मांगे सुनने के लिए। गांधी जी साउथ अफ्रीका में 1893 में गए थे। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला भाई का केस लेकर और 1915 में वापस इंडिया में आ गए थे। चलो भाई, गांधी जी ने चंपारण बेसिकली बिहार में है, वो राजकुमार शुक्ल के कहने पर किया था। वहीं पर उसी के बाद अहमदाबाद में जो मिल मजदूर आंदोलन है और खेड़ा में किसान आंदोलन है, उनकी अध्यक्षता की थी। 1918 में रूलेट एक्ट आया था। रूलेट एक्ट का अर्थ है नए दलील, नए वकील और नई अपील। सीधा ही भारतीयों को अंदर डालो अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई बगावत करता मिला तो। असहयोग आंदोलन 1920 के आसपास शुरू हुआ था। इसी के साथ खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण था 1922 में बिहार के चोरा चोरी नामक स्थान पर, और जो अंग्रेज था अधिकारी थे, या फिर अपन कह सकते हैं अंग्रेज चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें कुछ अंग्रेज अधिकारी जलकर मर गए थे।
चलो भी, गांधी जी इसमें गिरफ्तार हो गए थे। क्रांतिकारी दो गठबंधन थे, एचआरए, जिसकी एचआरए की स्थापना 1924 में हुई थी। एचएसआरए की स्थापना 1928 में हुई थी। एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और एचएसआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। जैसे इसमें बहुत सारे प्रमुख नेता, भगत सिंह, आज़ाद, उसके अलावा अपन बात करते हैं कि जो काफ़ी नेता थे, जैसे भगत सिंह हो गए, या सुखदेव हो गए, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, बिस्मिल हो गए। ये काफ़ी इसमें नेता एक्टिवेट थे। बेनगांव गांधी जी ने अध्यक्षता की थी 1924 में, यानी कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो वो बेनगांव था 1924 का। 1919 की जांच के, यानी 1919 का अधिनियम है, 1919 का मार्ले मिंटो अधिनियम, नहीं मार्ले मिंटो नहीं, मोंटेग्यू चेमफोर्ड अधिनियम 1919 है। उसकी जांच करने के लिए 10 साल बाद कमीशन आना था 1929 में, लेकिन 1927 में ही आ गया था साइमन कमीशन। तो साइमन का बड़े तौर पर विरोध हुआ था, गो बैक साइमन के नारे लगे। अंग्रेजों ने भारतीयों को चैलेंज दिया कि खुद का संविधान बनाओ। तो नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें 14 सूत्री मांगी थी, और इसका यानी साइमन कमीशन के विरोध में और ये लाई गई थी। और नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर गलत बोला गया कि 1927 में साइमन कमीशन आया, जिसके विरोध में नेहरू रिपोर्ट आई थी, यानी कि भारतीयों ने और संविधान बनाने की बात को मानना था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। उन नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्री फॉर्मूला जो जिन्ना का था। चलो भी, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन में की गई थी। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोलमेज सम्मेलन, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931-32 के आसपास 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। इसके पीछे का मकसद था गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी गांधी जी ने तो नमक यात्रा की थी, दांडी मार्च, उसका परिणाम था। चलो भी, और गोलमेज सम्मेलन का अर्थ निकला कि 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। गांधी इरविन पैक्ट, यानी कि गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी की जो नमक यात्रा थी, दांडी मार्च थी, उसके अपन कह सकते हैं व्याप पे गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गए थे, लेकिन वहां पर कोई अपन कह सकते हैं कि निष्कर्ष नहीं निकला। अम्बेडकर जी ऐसे भारतीय थे, या अपन कह सकते हैं ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में और जिन्होंने भाग लिया। सांप्रदायिक पंचायत, यानी कि ये सांप्रदायिक पंचायत बेसिकली हिंदुओं से दलितों को अलग करने की और इनकी मंशा थी अंग्रेजों की, जिसके विरुद्ध में पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच, ये वर्धा जेल में, यानी कि पूना पैक्ट हुआ था। इसमें जो दलितों के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था थी, उसको खारिज कर दिया गया। 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया, यानी कि उसी टाइम पे अगस्त प्रस्ताव आया था। और 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, और इसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। और विवेल योजना या माउंटबेटन योजना जून 1947 में आई थी, और इसके तहत भारत को आज़ाद कर दिया गया। अब देख लेते हैं अपन कांग्रेस की, ये तो अपने मोटा मोटी जान लिया। कांग्रेस की अधिवेशन, मुख्य रूप से कांग्रेस का अर्थ होता है ए ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल, यानी कि पावरफुल लोगों का समूह कांग्रेस कहलाता है। 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों के साथ और मध्यस्थता करने के लिए बनाया गया था। कांग्रेस की स्थापना सिविल सर्वेंट या सिविल अधिकारी एयू एवं के दिमाग की उपज 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस एयू एवं द्वारा स्थापित की गई थी। उस टाइम पे गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम, यानी भाई नौरोजी के और कहने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम पड़ा था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। इसके अध्यक्ष योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके बेसिकली अध्यक्ष थे वो योमेश चंद्र बनर्जी थे, और इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया। और ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत
विद्यालय और मुंबई में आयोजित हुआ था। पहले पुणे में आयोजित होना था, या कांग्रेस की स्थापना पुणे में आयोजित होनी थी या होनी थी, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया। उसके बाद 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कोलकाता में कांग्रेस का सेकेंड अधिवेशन हुआ था। 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन जी तैयब के अध्यक्षता में और मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वहां पर नारा दिया, कांग्रेसी बनो। भारतीय भाषा में पहली बार भाषण दिया। 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में और बेसिकली कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और लाला लाजपत राय ने प्रथम बार हिंदी भाषा में भाषण दिया था। कांग्रेस जनता के सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है, ये गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ने स्टेटमेंट पास किया था। बेसिकली 89 में मुंबई में और जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और इसमें महिलाओं ने पहली बार भाग लिया। लंदन में ब्रिटिश समिति बनाई गई। 1890 में कोलकाता में और जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें पहली बार महिलाओं ने भाषण दिया था। यानी एक वर्ष पहले मुंबई में तो भाग लिया था, और यहाँ पर बात आ गई थी भाषण देने की। कादम्बिनी गांगुली ने भाषण दिया था, और कादम्बिनी गांगुली बेसिकली फर्स्ट स्नातक थी, यानी कि पहली ग्रेजुएट भारतीय थी। 1896 में कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। रहीमतुल्ला सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलो भी, वंदे मातरम गाया गया था प्रथम बार, यानी 1896 में। 1901 में कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। दिनसा वात्सा ने इस जो बेसिकली कांग्रेस का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता की थी, और गांधी जी ने प्रथम बार इसमें भाग लिया था 1901 में। तब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे। 1905 में वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में और कांग्रेस का वाराणसी में बेसिकली क्या हुआ था, जो अपने अधिवेशन हुआ था, और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ में विपक्ष का नेता गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया था। स्वशासन की यानी होम रूल की मांग की गई थी, खुद के शासन की मांग की गई थी। 1906 कोलकाता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज विधेयक स्वराज विधेयक का बहिष्कार किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा विधेयक पारित किया गया था। साथ में सूरत फूट हुई थी। रास बिहारी बोस अध्यक्ष चुने, और कांग्रेस से नरम दल गरम दल अलग हो गए। रास बिहारी बोस थे, वो बेसिकली गरम दल से संबंधित थे, और बाकी नेता थे वो नरम दल से, जैसे दादा भाई नौरोजी जैसे नेता थे वो नरम दल से। 1911 में कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। विश्व नारायण ने और अध्यक्षता की थी। जनगण मन गाया गया था। 93 में बेसिकली वंदे मातरम गाया गया था, और 11 में जनगण मन गाया गया था। 1916 में लखनऊ में और कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी। 1917 और उसमें 8 जोड़े तो 1925, और उसमें 8 जोड़े तो 1933, यानी ये 3 अधिवेशन थे बेसिकली। इसमें महिलाओं ने और अध्यक्षता की थी। 1917 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। एनी बेसेंट ने प्रथम बार और कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में, और महिला पहली महिला थी एनी बेसेंट, और पहली भारतीय अपन कह सकते हैं कि कांग्रेस की अध्यक्ष। तो 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू पहली भारतीय अध्यक्ष बनी, यानी प्रथम भारतीय। ये एक बार शायद राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आया था, आई थिंक 18 में हुआ था, उसमें ऐसा कुछ आया हुआ है क्वेश्चन कि प्रथम भारतीय और कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थे, तो वो सरोजनी नायडू थे। 1933 में नलिनी सेन गुप्ता थर्ड महिला थी जो बेसिकली कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ये बेसिकली कार्यवाहक थे। तो ये याद रख लेना, 17 में 8 जोड़ा तो 25 में 8 जोड़ा तो 33 है। 1920 नागपुर वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे, नागपुर में हुआ था, और कांग्रेस संविधान संशोधन हुआ था, यानी 25 पैसे देकर कांग्रेस के सदस्य बना जा सकता है।
भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई थी। हिंदी को संपर्क भाषा बनाया गया था। 1920 में विशेष अधिवेशन हुआ था। लाला लाजपत राय जी को अध्यक्ष बनाया गया था 1920 के स्पेशल अधिवेशन में। 1924 में बेलगांव में हुआ था, गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। 1925 में सरोजन नायडू पूर्ण स्वराज विधेयक पारित है, अशरफ मोहानी ने रखा था, यानी कि जो सरोजन नायडू की अध्यक्षता में और अशरफ मोहानी ने पूर्ण स्वराज विधेयक रखा था। ध्वज वंदना की गई थी, विश्व विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। 1926 में गुवाहाटी असम में जो अपन कह सकते हैं कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। खादी पहनने अनिवार्य कर दिया गया था कांग्रेस सदस्यों के लिए, यानी कांग्रेस सदस्य वो खादी पहनेंगे, ये बात श्रीनिवास अयंगर ने कही थी, यानी अनिवार्य है कि खादी पहनोगे, का विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करोगे। 1929 लाहौर में जो रावी नदी के तट पर अपन कह सकते हैं कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। नेहरू, ये मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। 26 जनवरी 1930 से ये दिसंबर 1929 में लाहौर में हुआ था, और 26 जनवरी 1930 से ये बात की गई थी कि हम वो पूर्ण स्वराज है, यानी कि हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था, पटेल ने अध्यक्षता की थी। मूल अधिनियम का विधेयक, मूल अधिकार का विधेयक पारित किया गया था। गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। 1937 में फैजपुर पश्चिमी बंगाल, नेहरू पहला यानी कि नेहरू अध्यक्ष बना, और ये पहला गांव का अधिवेशन था फैजपुर। 13 सूत्री फॉर्मूला कृषि को लेकर दिया गया। 1938 में हरिपुर, यानी कि अपने बोस हरिपुर गुजरात में है, हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में, बेसिकली हरिपुरा, और इसके अध्यक्ष बने अपने बोस सुभाष चंद्र बोस। पहली बार रजवाड़े इसमें शामिल हुए थे। राष्ट्रीय कृषि योजना लाई गई थी। 1939 में त्रिपुरी, जो मध्य प्रदेश में है, इसमें अपने सुभाष चंद्र बोस ने ही अध्यक्षता की थी, लेकिन गांधी जी और सुभाष चंद्र के मनमुटाव के कारण गांधी जी ने त्याग पत्र दे दिया, लेकिन कांग्रेस में बने रहे, और कांग्रेस में बने रहते हुए उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक अपना अलग और ग्रुप बना लिया, यानी कि पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी थे, वो पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के विरोध के बाद भी जीत गए, और इस कारण उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1940 से 1945 मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 5 वर्ष तक जो अपन कह सकते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे बने रहे, और ये सबसे युवा थे, मौलाना साहब थे, ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण 1940 से 1945 में अधिवेशन नहीं हो पाए। चलो भी 5 साल बीच में रुक गए अधिवेशन। सबसे युवा थे जो अपने मौलाना साहब थे, और 35 वर्ष आयु थी जब ये अध्यक्ष बने। 1947 जेबी कृपलानी आज़ादी 1947 जेबी कृपलानी आज़ादी के समय और भारत के अध्यक्ष थे। चलो भी 1948 पट्टाभी सीतारामैया जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब मुख्य रूप से इतने ही है। अब हम कुछ टिप्पणी देख लेते हैं, यानी कि कांग्रेस के ऊपर, और काफ़ी लोगों ने टिप्पणी किया, जैसे लाला लाजपत राय ने ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने के लिए कांग्रेस की स्थापना, या छिन्न भिन्न करने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई है, और स्वतंत्रता का पुजारी AUM को कहा गया था। रजनी पामदास, शिशु कांग्रेस की बात करें, एनी बेसेंट, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए कांग्रेस का जन्म हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई है। गांधी जी ने कहा कि आज़ादी के बाद और कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये जो आज हमें कांग्रेस पार्टी दिख रही है, ये कांग्रेस और आज़ादी के समय वाली कांग्रेस अलग है, ये ध्यान रखना। हालांकि इस वर्तमान कांग्रेस की नींव कहीं न कहीं उस कांग्रेस में है, बीज कहीं न कहीं उस कांग्रेस में है, लेकिन है ये अलग। अश्विनी दत्त ने कहा था कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। लाला जी ने कहा था 3 दिन का मेला। लाला लाजपत राय ने, अरविंद घोष ने कहा था भीख मांगने वाली संस्थान। विपिन चंद्र पाल ने कहा था याचना करने या गिड़गिड़ाने वाला संस्थान। चटर्जी ने कहा था कांग्रेसी पदों के भूखे हैं। करजन ने कहा था मौत की घड़ियां गिन रही है और मैं इसकी शांति से मौत देखना चाहता हूँ। कोलकाता
10 अधिवेशन यानी कोलकाता में सर्वाधिक 10 अधिवेशन हुए थे। और दादा भाई नौरोजी और नेहरू जी 3-3 बार कांग्रेस की अध्यक्ष रहे थे। और सबसे ज़्यादा समय के लिए सबसे ज़्यादा बार तो दादा भाई नौरोजी और नेहरू जी रहे थे। लेकिन अपन बात करें सबसे ज़्यादा समय के लिए और सबसे युवा, तो वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अब बात कर लेते हैं बंगाल विभाजन की, बंग भंग की। तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, घोषणा 1903 में की थी। प्रारूप विभाजन रूपरेखा 19 जुलाई 2000 19 जुलाई 1905 2005 नहीं 1905 को यानी बंगाल के दो टुकड़े करने की बात चली रही थी। पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है और पश्चिमी बंगाल जो आज का हमारा बंगाल और असम वाला क्षेत्र है, उसे दो पार्टों में डिवाइड करने की बात चल रही थी। क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवादी भावनाएं उमड़ रही थी और उस राष्ट्रवादी भावनाओं को बंगाल का विभाजन करके और कुचलना चाहते थे अंग्रेज। चलो भी विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इसके विरोध में शोक दिवस बनाया गया था, एक दूसरे के लिए राखियां बांधी गई थी, रक्षाबंधन बनाया गया था। बंगाल का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला गाया गया, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। स्वदेशी आंदोलन विभाजन के विरोध में महिलाओं ने भाग लिया। कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन किया गया। बंगाल केमिकल स्टोर पीसी रॉय, ये एक बार आया है शायद सीएससी में आया था। सीएससी जो अपना यूपीएससी के लिए प्री होता है उसमें आया था बंगाल केमिकल स्टोर। तो वो पीसी रॉय से संबंधित है, पीसी रॉय चलाते थे। कार्लाइन सर्कुलर, ये वीसी कार्लाइन छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी गई। यानी कि जो कार्लाइन सर्कुलर उस यानी कि छात्रों की छात्रवृत्ति इसके विरोध में रोक दी गई। यानी बंगाल विभाजन एंटी यानी बंगाल विभाजन के विरोध में जो विरोध हुआ था उसके विरोध में और अंग्रेजों द्वारा छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी गई। एंटी कार्लाइन सर्कुलर, भारतीयों ने स्कूल कॉलेज खोले, यानी कि खुद के स्कूल कॉलेज खोले। यानी कि जब बंगाल विभाजन हुआ था तो भारतीयों ने विरोध किया, तो उसके विरोध में अंग्रेजों ने भारतीय छात्रों के साथ दोहरा व्यवहार किया। उसके विरोध में हमने और क्या किया था, खुद के स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला किया। रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल आदि ने फैसला किया। खुद की राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाने का फैसला किया। बंगाल नेशनल कॉलेज अरविंद घोष जिसके प्राचार्य थे। टोन सोसाइटी शिक्षा से संबंधित थी, सचिन चंद्र वसु ने और स्थापित की थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट अरविंद्रनाथ से संबंधित थी। दिल्ली में सैयद हैदराबाद और मद्रास में चिदम्बर पिल्ले के नेतृत्व में और बेसिकली इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। अरुंडेल समिति, बंगाल संयुक्त ही ठीक है। यानी अरुंडेल समिति ने ये कहा था कि बंगाल है वो संयुक्त ठीक है, अलग अलग विभाजन गलत है बंगाल का। 1911-1912 में और बंगाल विभाजन है वो बेसिकली रद्द कर दिया गया था। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, बेसिकली आगा खां के नेतृत्व में। आगा खां के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मांग आरक्षित स्थान, पृथक निर्वाचन, शिक्षण संस्थान, यानी कि ये मांग थी। उपस्थिति यानी कि जो बेसिकली मुस्लिम लीग थी उसकी मांग क्या थी कि आरक्षित हमें स्थान दिया जाए चुनाव में, पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो, शिक्षण संस्थान हो मुसलमानों के लिए जो काम करे बेसिकली। उपस्थित उस टाइम मिंटो सेकंड थे शिमला में, यानी मिंटो सेकंड की दिमाग की उपज थी। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट में सारी बातें और मान ली गई थी। आरक्षित स्थान भी दे दिया गया था, अलग सीटें भी दे दी गई थी और शिक्षण संस्थान भी अपन कह सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा दे दिए गए थे। ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां, यानी कि जो बेसिकली मुस्लिम लीग की स्थापना में बेसिकली ढाका में हुई थी और उस टाइम के ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां थे। हारर खां मुस्लिम लीग के विरोध में कांग्रेस के साथ में रहेंगे, यानी कि मुस्लिम लीग का विरोध किया। कुछ एक जो अपन बात कर लेते हैं मुस्लिम नेता थे
उन्होंने मुस्लिम लीग का भी विरोध किया और कांग्रेस के साथ ही बने रहने की बात गई थी। अब देख लेते हैं कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां महाराष्ट्र में, अलग अलग जगह पर देख लेते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में अ, एक अपन कह सकते हैं ग्रुप बनाया गया था, व्यायाम मंडल है, जिसमें चापेकर बंधु दामोदर दास चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ये बेसिकली क्रांतिकारी गतिविधियों को और अंजाम देते थे। प्लेग अधिकारी रैंड और आयार्ट की हत्या कर दी गई थी। मित्र मेला, बिड्डी सावरकर और गणेश सावरकर ये नासिक में थे। 1899 में ये ग्रुप चलाते थे। इसका नाम बदलकर अभिनव भारत रख दिया गया था 1904 में। लक्ष्मण अनंत कन्हारे ने नासिक डीएम जंक्शन की हत्या कर दी गोली मारकर 1909 में। 1911 में कृष्ण गोपाल व विनायक देश पांडे की साथ नासिक केस में फांसी दे दी गई थी। बेसिकली जो कृष्ण गोपाल और विनायक देश पांडे हैं उनको 1911 में नासिक षड्यंत्र केस में और उनको फांसी दे दी गई कि नासिक षड्यंत्र केस में, और जो प्लेग अधिकारी है उनको गोली मारने के कारण। बिड्डी सावरकर को आजीवन कारावास लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब बंगाल में देख लेते हैं। बंगाल में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां थी। अनुशीलन समिति, नाम तो अनुशीलन है और इनका अपन कह सकते हैं काम बिल्कुल मासूम शर्मा के गानों जैसा है। 1902 में इसकी स्थापना की गई थी। गठन परमथ मित्रा, उसके अलावा पुलिन दास, सचिंद्र दास ने, और बाद में इसमें भूपेंद्र दत्त और वारिंद घोष ये भी मिल गए थे। संध्या पत्र ब्रह्म बांधव ने निकाला राष्ट्रवाद की भावना की जागृति के लिए, यानी कि देश के युवा हैं उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो और ये बेसिकली अपने हक मांगे। चलो भी संध्या पत्र, हाँ वंदे मातरम ये अरविंद घोष द्वारा निकाला जाता था। युगांतर, इसका संबंध भूपेंद्र नाथ दत्त से था। ये बेसिकली पत्र थे। बुक वारिंद घोष और वारिंद घोष की बेसिकली बुक थी भवानी मंदिर, और पार्टी थी वारिंद घोष की बुक थी भवानी मंदिर, और पार्टी मणिक टोला। सिस्टर निवेदिता अनुशीलन समिति से जुड़ी, जो सिस्टर निवेदिता थी ये भी क्रांतिकारी गतिविधियों में इंक्लूड थी। समितियां विपिन बिहारी, अंत्योन्ती, माई मैन ये सुहंद और साधना द्वारा, और अपन कह सकते हैं कि इस समिति को चलाया जाता था। माई मैन, स्वदेशी बांधव ये वारिसाल द्वारा चलाया जाता था। अब देख लेते हैं कुछ क्रांतिकारी घटनाएं। मुजफ्फर बम कांड या मुजफ्फरपुर बम कांड, इसका 1908 में हुआ था। इसमें किंग्सफोर्ड की और बग्गी, यानी कि जो ट्रेन की बग्गी होती है, बग्गी यानी डब्बा कह सकते हैं, पर बम गिरा गया था, लेकिन ये किंग्सफोर्ड था, ये बच गया था। इसमें बेसिकली दो माइनर और क्रांतिकारी थे। एक तो खुदीराम बोस 16-17 साल की उम्र के थे, 1911 में फांसी हुई थी। पर फूल चाकी ये खुद को गोली मार लेते हैं। सर्च ऑपरेशन अलीपुर षड्यंत्र, बारिंद घोष अरविंद घोष दोनों को पकड़ लिया गया, और लेकिन अरविंद घोष ने अरेलियो आश्रम बना लिया गया पांडिचेरी जाके, यहाँ पर इंडिया को छोड़ के, यानी उस टाइम ये अंग्रेजी भारत था उसे छोड़ के और पांडिचेरी चले गए थे, क्योंकि पांडिचेरी पे अंग्रेजों का अधिकार नहीं था। चित्तरंजन दास जो वकील थे ने दो को सजा से बचा लिया, परंतु अनुशीलन समिति गैर कानूनी हो गई, यानी कि दोनों को, बारिंद घोष और अरविंद घोष को सजा से बचा लिया, लेकिन ये जो अनुशीलन समिति है ये गैर कानूनी घोषित हो गई थी। सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गए, जिसकी हत्या कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने कर दी, लेकिन इन्हें अंग्रेजों ने और फांसी पे चढ़ा दिया। आवड़ा षड्यंत्र जितेंद्र नाथ मुखर्जी डीएसपी शमसुल आलम की हत्या कर दी उन्होंने। पंजाब में क्रांतिकारी देख लेते हैं। लाला लाजपत राय, लाला हरिदयाल राय, सरदार अजीत सिंह संधू। ये फिर अपने भगत सिंह थे, भगत सिंह के चाचा थे बेसिकली, काका कह देते हैं या चाचा कह देते हैं। वह जतिन मोहन चटर्जी
भारत माता नहीं, भारत माता समिति बनाई थी। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, माता समिति का संबंध किससे है? तो जतिन मोहन चटर्जी से। दिल्ली, पता नहीं आपको समझ में कितना का आ रहा है, लेकिन ये फटाफट क्लास है। मेरा प्रयास है कि 1 घंटे के अंदर अंदर, जैसे अपने मध्यकालीन भारत फिनिश किए हैं, और ये भी फिनिश कर दें, ताकि आप डबल स्पीड करके और इसे आराम से देख सको। दिल्ली, अब दिल्ली में जो बेसिकली क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो देख लेते हैं। 1912 आर्डिंग बम कांड, रास बिहारी बोस और सत्येंद्र सान्याल इसके मुखिया थे। मास्टर अवध बिहारी, उसमें इनके साथ कौन को थे? मास्टर अवध बिहारी, बाल मुकुंद और वसंत कुमार, मास्टर अमीर चंद, ये बेसिकली इनके साथ मिली हुई थी। ये तो बेसिकली भारत की बात होगी कि भारत में और ये ग्रुप चल रहे थे। अब विदेशों में कुछ ग्रुप काम कर रहे थे, जैसे लंदन में इंडिया होम रूल लीग सोसाइटी विदेश में स्थापित पहला क्रांतिकारी संगठन था, इंडिया होम रूल लीग सोसाइटी। इसका सुझाव इडमैन ने दिया था। स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा इसके अध्यक्ष थे। इंडिया हाउस चलाते थे। ये बेसिकली हॉस्टल था, ये पार्ट टाइम हॉस्टल था और फुल टाइम जो अपन कह सकते हैं कि अपने क्रांतिकारियों का अड्डा था। चलो भी, इसके उपाध्यक्ष अब्दुल्ला थे। इसके सदस्य थे बेसिकली मदन लाल ढींगरा, वी.डी. सावरकर, अजीत सिंह, उसके अलावा लाला हरदयाल। ये बेसिकली बाद में अमेरिका चले गए थे। श्याम जी पेरिस चले गए थे, क्योंकि इस पे कार्रवाई की गई थी जो इंडिया हाउस था अंग्रेजों के द्वारा, और इसके कार्यकारी अध्यक्ष बना के वी.डी. सावरकर को छोड़ गए थे, जो गिरफ्तार हो गए थे। कर्नल वायली ने और श्याम जी को भला बुरा कहा था, और जिस कारण मदन लाल ने 1909 में और इस कर्नल वाइल है इसको गोली, या कर्नल वायली है इसको गोली मार दी, और मदन लाल जी को फांसी दे दी गई। इंडियन सोशोलॉजिस्ट पत्र, ये श्याम जी का है बेसिकली। श्याम जी कहाँ पर चले गए थे? पेरिस चले गए थे। पेरिस में बात करें तो मैडम भिखाजी कामा ये इंडियन ही थी और इंडियन क्रांति को ही सपोर्ट करती थी। इन्हें बेसिकली भारतीय क्रांति की प्रस्तुता कहा जाता है, या मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है, या फिर अपन कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता की पुजारिन या भारतीय राष्ट्रीयता की पुजारिन कहा जाता है। इन्होंने कुछ पत्र लिखे थे, जैसे वंदे मातरम, मदन तलवार, मदन लाल ढींगरा के नाम पर। 1907 में जर्मनी स्टुटगार्ड में तिरंगा फहराया था। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका में स्वदेशी सेवक संघ, ये जी.डी. कुमार द्वारा चलाया जाता था, और यूनाइटेड इंडियन हाउस ये तारक नाथ दास और जी.डी. कुमार दोनों द्वारा चलाया जाता था। सोसाइटी फॉर एडवांस ऑफ इंडिया, ये बेसिकली बरकतुल्ला खां द्वारा चलाई जाती थी। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग IIL, ये द्वारका दास द्वारा चलाई जाती थी। फोर्स इंडियन पत्र लिखा था द्वारकानाथ दास ने, और ये बेसिकली स्वतंत्र हिंदुस्तान की मांग कर रहे थे इसमें। अब बात कर लेते हैं गदर पार्टी की, या गदर पार्टी आंदोलन। ये यूएस के सैन फ्रांसिस्को स्थान है, वहाँ पर चलाया गया था। लाला हरदयाल 1 नवंबर 1913 में, और प्रशांत तट का हिंदी संगठन था ये। हिंदुस्तान गदर पत्र कई भाषाओं में प्रकाशित हुआ था, जिसका संपादन रामचंद्र पेशावरी द्वारा किया गया था। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय युगांतर आश्रम था। इसके बेसिकली सदस्य की बात कर लेते हैं। तो सदस्य इसके बरकतुल्ला खान रामचंद्र और सोन सिंह बाखड़ा, इन्होंने सुझाव दिया था। हरिनाम और विष्णु गणेश। अब अपन बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के कुछ ग्रुप्स की। अफगानिस्तान पहली बार अस्थायी सरकार बनाई गई थी, यानी कि अफगानिस्तान के काबुल में राष्ट्रपति राजा महेंद्र पाल थे। राष्ट्रपति कौन थे? राजा महेंद्र पाल थे। राजा महेंद्र प्रताप पाल नहीं, राजा महेंद्र प्रताप थे, और पीएम बरकतुल्ला खां थे। जिस प्रकार दलाई लामा ने भारत में और अपनी पार्टी बना रखी है, उसी प्रकार जो
उस टाइम अफगानिस्तान के काबुल में राजा महेंद्र प्रताप ने और अपनी फ्री पार्टी या फिर अपन कह सकते हैं स्वतंत्र पार्टी या स्वतंत्र देश की स्थापना की थी। अपन कह सकते हैं ये स्वतंत्र ऐसी स्थापना की थी और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। रूस व जर्मनी ने इनकी जो भारत सरकार है उसको मान्यता दे दी थी। अब हम कुछ गतिविधियां पढ़ लेते हैं। 1914 से 1916 भारतीय का प्रतिबंध करने के लिए, भारतीयों को प्रतिबंध करने के लिए कुछ गतिविधियां 1914 से 1916 के बीच हुई थी। जैसे 1907 में सेडिशन कानून, देशद्रोह का कानून लाया गया था। 1908 में विस्फोटक पदार्थ के विरुद्ध कानून लाया गया था। 1908 में फौजदारी कानून लाया गया था। 1910 में समाचार पत्रों के लिए कानून लाया गया था। 1915 में सुरक्षा कानून लाया गया था। अब हम कामागाटा मारू प्रकरण देख लेते हैं, उसके बाद हम होम रूल देखेंगे। कामागाटा मारू ये बेसिकली जहाज का नाम है, 1914 के टाइम के जहाज है। इसका विवरण हमें कहाँ मिलता है तो सेडिसन कमेटी और उसके अलावा भारत में राजनीतिक व्याधि बुक है, यानी जेम्स कैम्पबेल द्वारा लिखी गई थी ये बुक। और इसमें तिलक जी को भारतीय जो अपन कह सकते अशांति है उसका जनक बताया गया था। और तिलक जी इसके कैंपबेल के विरुद्ध और ब्रिटेन भी गए थे। विवाद क्या था कामागाटा मारू का? विवाद ये था कि कनाडा में भारतीयों के प्रवेश के लिए और विवाद हो गया था बेसिकली। कामागाटा मारू जहाज जिसमें गुरुदत्त के साथ हैं 376 सदस्य, ज़्यादातर पंजाबी थे जो बेसिकली सिंगापुर में फंस गए थे। सिंगापुर और उसके बाद बैंकूर बंदरगाह पर रुक गए थे। और वहाँ पर क्या हुआ था कि ऐसी कुछ बातचीत हो गई थी या फिर कानूनी अड़चन अड़ गई थी और जिस कारण वापस आना पड़ा, यानी कि भारतीयों को और भारत वापस आना पड़ा। ये बेसिकली कलकत्ता आई और कलकत्ता का जो बजबज पोर्ट है वहाँ पर आई और वहाँ पर अंग्रेज़ों ने कुछ गोलीबारी कर दिया, ऐसी कुछ भगदड़ मच गई जिससे 18 लोग और मारे गए। अब इसके विरुद्ध में और शोर समिति बनाई गई, शोर समिति जिसके सदस्य सोहनलाल हुसैन रहीम, बलवंत सिंह हैं, ये कनेडियन भारतीय थे। उसके अलावा तोसा मारू प्रकरण वो भी 1914 में हुआ था। यानी कि ये भी जहाज थी कामागाटा मारू और तोसा मारू, ये याद रख लेना। गदर पार्टी के सदस्य स्वदेश जहाज सिंगापुर में रुका, यानी कि गदर पार्टी के सदस्य थे जो स्वदेश की मांग कर रहे थे, वो जहाज सिंगापुर में रखा था। यानी ये तोसा मारू और जहाज का प्रकरण है, यानी कि गदर पार्टी के सदस्य थे इस जहाज में और वो स्वदेश की मांग कर रहे थे या स्वदेशी की मांग कर रहे थे। ये जहाज बेसिकली सिंगापुर में रुका। यहाँ पर परमानंद ने जोशीला भाषण दिया और इस भाषण से ढूंढे खा और चिश्ती खा मोटिवेट हो गए और सिंगापुर में भारतीय तिरंगा फहराया। इसे सिंगापुर क्रांति भी कहा जाता है। तो ऐसा आ जाए कि सिंगापुर क्रांति किसे कहा जाता है तो तोसा मारू जहाज में उपस्थित ढूंढे खां चिश्ती खां ने और भारतीय फ्लैग था, इंडियन फ्लैग था, वो फहराया और उसे क्या कहा जाता है, सिंगापुर क्रांति कहा जाता है। बेसिकली यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं ओम रूल। ओम रूल का अर्थ होता है स्वशासन। स्वशासन ओम रूल बेसिकली दो थे, एक तो तिलक जी का, बाल गंगाधर तिलक का ओम रूल का अर्थ होता है स्वशासन। एक था एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट भारत के नहीं थे, ये बेसिकली आयरलैंड के थे लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे। जो तिलक जी का ओम रूल है वो 26 अप्रैल 1916 को स्टार्ट हुआ था, या आंदोलन था ये 19 अप्रैल 1916 को स्टार्ट हुआ था। और मैडम एनी बेसेंट का जो होम रूल है वो सितंबर 1916 में हुआ था। तिलक जी का हेडक्वार्टर था पूना में और मैडम बेसेंट का एनी बेसेंट का और हेडक्वार्टर था वो अडियार मद्रास में था। इनके जो एनी बेसेंट वाले होम रूल है इनके सदस्य या फिर सचिव कह सकते हैं जॉर्ज अरुंडेल थे। उसके अलावा जॉर्ज अरुंडेल थे। तिलक जी ने मराठा और केसरी, मराठा अखबार मराठा पत्र अंग्रेजी में अपन कह सकते हैं सर्कुलेट किया और जो केसरी है वो मराठी में था। और वहीं पर दो अंग्रेजी और थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। चलो भी ये दो अंग्रेजी पत्र थे। 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए स्वशासन की मांग
की थी एनी बेसेंट, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तिलक जी का एक फेमस डायलॉग है या फेमस स्टेटमेंट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। अब देख लेते हैं कि कार्य क्षेत्र। तो बेसिकली कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत बरार ये तिलक जी का था, तिलक जी का कार्य क्षेत्र था। और इस क्षेत्र को छोड़कर और संपूर्ण भारत था वो एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का कार्य क्षेत्र था। आपको ये चीज़ कम समझ में आ गई होगी अगर आपकी पढ़ी नहीं है तो, अगर पहले पढ़ी हुई है तो आपको वही बात कच्चे कट रहे होंगे हम। एनी मैम को और एनी मैम की गिरफ्तारी के विरोध में सर सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि और वापस कर दी। यही के बाद कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। यानी कि यही के बाद अब बताओ कब बनाया गया था कांग्रेस अध्यक्ष, तो पीछे पड़ गए आए थे 1917। 1917 में अगर 8 जोड़ें तो कितना होगा, 1917 में अगर 8 जोड़े तो 1925, और 1925 में 8 जोड़े तो 1933 है। 1917 में तो एनी मैम को बनाया गया था, 1925 में सरोजिनी नायडू मैम को, और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता मैम को और बनाया गया था जो कांग्रेसी अध्यक्ष। तो 3 बेसिकली महिला अध्यक्षा थी, अध्यक्ष कह सकते हैं, अध्यक्षा कह सकते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। बेसिकली इसके अपन कह सकते हैं कि इस सोसाइटी से संबंधित कर्नल ओलकोट और मैडम लाउल्स्की थे। ये बेसिकली यूएसए थे, इसका हेडक्वार्टर यूएसए और इंडिया में अडियार मद्रास में था 1907 में। एनी बेसेंट से और संबंधित थे। इनका उद्देश्य था एकेश्वर की स्थापना करना, यानी कि गॉड एक है, सबका मालिक एक है। विज्ञानवाद और तार्किकता को बढ़ावा देना, प्राचीन ग्रंथ है उनका अध्ययन करना, बौद्ध और जैन धर्म का अध्ययन करना। BHS बनारस हिंदू विद्यालय, इसकी स्थापना बेसिकली एनी बेसेंट मैम ने की थी। बनारस हिंदू विद्यालय की स्कूल की 1800 शायद, जहाँ तक याद है 1898 कुछ ऐसा था। और BHU की स्थापना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की गई, मालवीय द्वारा की गई थी 1920 में। गांधी जी बेसिकली 2 अक्टूबर और 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उनके आध्यात्मिक गुरु महादेव रानडे थे। महादेव रानडे जो गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु थे। शिष्या इनकी मीराबेन थी। निजी सचिव प्यारेलाल और महादेव देसाई थी। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उपाधि बेसिकली बात कर लेते हैं तो उपाधियों की, तो राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और महात्मा की उपाधि टैगोर ने दी थी। और टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। अर्धनग्न फकीर ये महात्मा गांधी को चर्चिल ने कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स ये माउंट बेटन ने कहा था। चलो भाई, अब गांधी जी की कुछ बुक के बारे में देख लेते हैं। गांधी जी की कुछ बुक्स और पत्र। गांधी जी की बुक थी इंडिया ऑफ माय ड्रीम। उसके अलावा हिंद स्वराज, गीता माता, अनाशक्ति योग, सप्त महाव्रत। उसके अलावा पत्र थे इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, द ग्रीन रीजन, ये पत्र थे। उसके अलावा अपन बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का योगदान। तो 1893 में गांधी जी अब्दुल्ला भाई, दो व्यापारी थे, गुजराती व्यापारी, उनका केस लेके और इंडिया से और अफ्रीका गए थे उनके केस के मामले में। और वो केस उन्होंने कोर्ट के बाहर ही सलटा दिया था या उनका समझौता करा दिया था। तो इंडिया में एज ए गुजराती वकील के रूप में वो काम कर रहे थे। पहले गुजराती, फिर वो बाद में इंडियन वकील के रूप में वहाँ पर फेमस हो गए। 1893 में गए थे। उसी टाइम की बात है, डरबन से विक्टोरिया जा रहे थे। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका की बात है, तो डरबन नाम का स्थान है, वहाँ से विक्टोरिया जा रहे थे। और गांधी जी को मारिसबर्ग स्टेशन पर धक्का मार के केवल उनके रंग के कारण अंग्रेजों ने ट्रेन की बोगी है उससे बाहर फेंक दिया था। 1903 इंडियन ओपिनियन गांधी जी का पत्र है। 1904 फिनिक्स
आश्रम, फिनिक्स आश्रम, यानी कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 1906 टोल्स्टॉय फोरम जोहान्सबर्ग में बनाया कोलनवाग की मदद से। 1913 में ये बात है साउथ अफ्रीका की, 1913 में गिरमिटिया मजदूर होते थे जो एग्रीमेंट के हिसाब से और जाते थे और अंग्रेज उनसे अंधाधुंध काम करवाते थे। गिरमिटिया प्रथा का विरोध किया था। एशिया रजिस्टर एक्ट का विरोध किया था 1894 नाटाल कांग्रेस बनाई थी। 9 जनवरी 1915 गांधी जी भारत आई और उस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। अहमदाबाद सत्याग्रह, उसके अलावा अहमदाबाद सत्याग्रह 1917 में साबरमती आश्रम बनाया गया था। 1917 में साबरमती आश्रम बनाया गया था। अब देख लेते हैं गांधी जी से संबंधित प्रथम जो गांधी जी का आंदोलन है वो चंपारण आंदोलन 1917 रामचंद्र शुक्ल की और सहयोग से किया था। 3 कठिया यानी 3 अपन कह सकते हैं कि 20 अगर बीघा जमीन है तो उसमें 3 बीघा जमीन पर और जो नील की खेती है वो करनी पड़ेगी। इसके विरोध में गांधी जी ने और इसका विरोध करते हुए गांधी जी ने और बेसिकली आंदोलन किया था 3 कठिया आंदोलन, जिसका विरोध बेसिकली जीजी रंगा ने किया था। गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, महादेव देसाई, नरहरि, ये बेसिकली गांधी जी के और सहयोगी थे। आयोग गठित किया गया था यानी कि गांधी जी के और आंदोलन के बाद सत्याग्रह शब्द पहली बार और का प्रयोग किया गया था। यानी ये अहमदाबाद की बात है, यानी अहमदाबाद सत्याग्रह में, और सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग अहमदाबाद सत्याग्रह यानी मिल मजदूर आंदोलन के दौरान ही किया गया था। टैगोर ने महात्मा जी को और चंपारण की उपाधि के, चंपारण की जो बेसिकली सफलता है उसके बाद महात्मा की उपाधि दी थी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन बेसिकली प्लेग हो गया और प्लेग भत्ते के कारण और मजदूरों में और जो बेसिकली कंपनी का जो मालिक था उसके बीच में और विरोध हो गया, और इसी के लिए कंपनी का मालिक बेसिकली अंबालाल साराभाई थे और उनकी बहन थी अनुसुईया और वो बेसिकली गांधी जी की फॉलोवर थी। तो मजदूरों और जो बेसिकली अंबालाल भाई है या सारा भाई है उसके बीच में विरोध हो गया था। तो गांधी जी ने यहाँ पर 1918 में और 35% पे बात फिक्स की थी कि 35% आपको बोनस दे देंगे। मालिक 20% देना चाहते थे या चाहता था और मजदूर 50%, लेकिन गांधी जी ने मध्य मार्ग अपनाते हुए और 35% पे बात फिक्स की थी। अब देख लेते हैं खेड़ा आंदोलन गुजरात 1918। खेड़ा में सूखा पड़ गया और अंग्रेज कर वसूल रहे थे। गांधी जी ने और विरोध किया। राजस्व, उसके बाद गांधी जी ने विरोध किया और राजस्व संहिता आई कि 25% उत्पादन पर संपूर्ण कर माफ होगा, यानी गांधी जी नो टैक्स मूवमेंट यानी कि कर नहीं देंगे आंदोलन चलाया। प्रथम असहयोग आंदोलन किया। सहयोगी थे इनके इंदु याग्निक और उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1 साल के लिए टैक्स माफ कर दिया गया। रोलेट एक्ट, ना दलील ना वकील ना अपील, मात्र संदेह के आधार पर और अंदर कर देंगे। 1917 में आया। न्यायाधीश थे उस टाइम पे सिडनी रोलेट। एक्ट पारित हुआ 1919 में, काला कानून। और इस शब्द का या नए दलील नए अपील नए वकील मोतीलाल नेहरू ने दिया था जो एक वकील थे। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचला। विरोध, गांधी जी सत्याग्रह सभा 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल की गई और घोषणा की गई कि आंदोलन करेंगे। दिल्ली नेतृत्व तो सरदानंद ने किया था। और उस टाइम पे जो अपन बात कर रहे हैं जो नए दलील नए वकील नए अपील जो रोलेट एक्ट था उसके विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने और मजरूल हक ने और मदन मोहन मालवीय ने जो व्यवस्थापिका है उससे इस्तीफा दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध में और इस्तीफा बेसिकली दिया था। चलो भी अंग्रेजों में गांधी जी पंजाब आने पर
बैन लगा दिया, यानी अंग्रेजों ने गांधी जी के पंजाब आने पर बैन लगा दिया और 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब बात आ रही है, अब बात करेंगे बेसिकली अमृतसर की। अमृतसर में जो बेसिकली जलियांवाला कांड हुआ था, उससे संबंधित बात आ गई, या फिर अपन कह सकते हैं उससे संबंधित पढ़ेंगे। 9 अप्रैल की बात है, रामनवमी का दिन था। हिंदू मुस्लिम एकता की रैली अमृतसर के जलियांवाला बाग में निकाल रहे थे, जिसका नेतृत्व सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू कर रहे थे। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके विरोध में बैसाखी के दिन 19 अप्रैल और 1919 को और कुछ एक क्रांतिकारी थे और कुछ एक अपन कह सकते हैं वैसाखी के मेले के लिए इकट्ठे हुए थे। तो उसी पर जनरल डायर ने और भारतीयों पर या फिर अपन कह सकते हैं अमृतसर के जो वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने उन पर नियतों पर गोलियां चलाई थी और हजारों लोग उस अमृतसर के और जलियांवाला बाग में और शहीद हो गए थे, केवल उस डायर कायर की वजह से। और जिसका बदला और डायर को उसके अपन कह सकते हैं देश में जाकर और अपने सरदार उधम सिंह ने ले लिया था। बेसिकली शंकर नायर ने और जो अंग्रेजों की गवर्नर जनरल की कार्यकारी समिति है उससे अपन कह सकते हैं कि त्याग दे दिया था, या अपन कह सकते हैं त्याग पत्र दे दिया था। इस पे एक मूवी भी है, ये केसरी टू। केसरी टू बेसिकली शंकर नायर के इर्द गिर्द, ये भारत के फेमस वकील थे उस टाइम पे। और इस जलियांवाला हत्याकांड उसके विरोध में और जो टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। एफ एंड्रू जानबूझ के की गई हत्या, यानी एफ एंड्रू ने कहा था कि ये जानबूझ के की गई हत्या। इसके लिए जांच के लिए अंग्रेजों ने एक आयोग बनाया गया था और भारतीयों ने एक आयोग बनाया था। अंग्रेजों के आयोग का नाम था अंटर आयोग या अंटर समिति, और भारतीयों के समिति का नाम या भारतीयों की जांच समिति का नाम था तहकीकात समिति। बेसिकली ये कांग्रेस के लोगों ने बनाई थी या कांग्रेस के सदस्यों ने बनाई थी। अंडर कमेटी में 8 सदस्य थे, 3 भारतीय थे, शीतलवाड़, जगत नारायण और साहेब जादा। ये बेसिकली अंग्रेजों के अपन कह सकते हैं समचय थे, सिंपल सी बात है। और 5 अंग्रेज थे इसमें। और इसमें इन्वेंट्री बिल पारित किया गया था, यानी कि बेसिकली डायर को बचाने का प्रयास किया गया था। और डायर को सोर्ड ऑफ ऑनर दिया गया था और कहा गया था कि ये ब्रिटिश साम्राज्य का कुत्ता है, सॉरी कुत्ता नहीं शेर है, क्या है, शेर है। ऐसी उपाधि या फिर अपन कह सकते हैं सम्मान दिया गया था। इतना नीच कुकृत्य करने के बाद भी अंग्रेजों ने उसकी और हिमायतें ली थी। और भारतीयों ने तहकीकात समिति बनाई गई थी, जिसमें मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। उसके अलावा गांधी, सियादास, नेहरू, ये भी इस तहकीकात समिति की सदस्य थे। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन बेसिकली और जो मुसलमानों का या फिर मुस्लिम साम्राज्य का धार्मिक सुप्रीम लीडर होता है, वो बेसिकली खलीफा कहलाता है। उसका अपमान और अंग्रेजों ने किया था, जो तुर्की में या फिर अपन कह सकते हैं ओटोमन साम्राज्य के अधीन आते थे। भारत ने इसके विरोध में अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली और हसरत मोहानी, अब्दुल कलाम आज़ाद ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। 1922 में खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था। तो इसके साथ इंडिया में कमाल पाशा के नेतृत्व में, और जो अपन कह सकते हैं कि ये तुर्की था, ये तुर्की स्वयं या टर्की है जो वर्तमान में स्वयं और संविधानिक या लोकतांत्रिक देश बन गया था। और ये बेसिकली खिलाफत आंदोलन था, ये समाप्त हो गया था। खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली और जो अंग्रेज़ों की हार हुई थी और भारतीयों की अपन कह सकते हैं जीत हुई थी, क्योंकि अंग्रेज़ भारतीयों को अलग अलग करना चाहते थे, लेकिन भारतीयों की जीत हुई थी। इसके रिएक्शन में अंग्रेज़ों ने मोपला विद्रोह कर दिया था 1921 में। मालाबार तट पर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए थे और इसका अपने को परिणाम अमृतसर तक देखने को मिला था।
बाद में महाराष्ट्र, अमृतसर, पंजाब में भी फैल गए थे। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का अर्थ था कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। शुरू कब किया गया था? 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु पर, और तिलक स्वराज फंड बनाया गया था। तो उस टाइम पे 1 करोड़ रुपए तिलक स्वराज फंड में आ गए थे। समाप्त कब हुआ था? 12 फेब 1922 को चोरा चोरी कांड के कारण, यानी चोरा चोरी के कारण, और उसे बंद कर दिया, या फिर अपन कह सकते हैं समाप्त कर दिया गया। चलो भी अधिवेशन, यानी कि स्पेशल अधिवेशन हुआ था 1920 में कलकत्ता, और दिसंबर 1920 में नागपुर में वीर राघवाचारी ने इसके विरोध में त्यागपत्र दे दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल ने बेसिकली त्यागपत्र दे दिया। उद्देश्य क्या था? खिलाफत मुद्दा, यानी जो खिलाफत आंदोलन है उसका मुद्दा था। जलियांवाला कांड था, उसके अलावा स्वराज प्राप्त है। कार्यक्रम सकारात्मक है, और अपन कह सकते हैं नकारात्मक है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव देख लेते हैं। सकारात्मक तो ये थे स्वदेशी, उसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता, उसके अलावा असपष्टता का अंत, और नकारात्मक नहीं कह सकते, यानी कि अंग्रेजों का नुकसान करने वाले कह सकते हैं। सरकारी कार्यालयों का त्याग करना, स्वदेशी विदेशी सामान का बहिष्कार करना, उसके अलावा स्कूल कॉलेज छोड़ना, ताकि अंग्रेजों पर एक प्रेशर क्रिएट किया जा सके। चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। भगवान अय्यर के नेतृत्व में 22 पुलिसकर्मियों को और थाने में जला दिया गया था। अंग्रेज पुलिसकर्मी थे। 12 एक ब्लैक होल ट्रेजेडी और है इसी प्रकार से। ब्लैक होल ट्रेजेडी बेसिकली 1757-58 के आसपास थी, यानी कि 1757-58 बंगाल की बात है, ब्लैक कोलकाता की बात है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी चोरा चोरी के कारण, और गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन था वो वापस ले लिया। इसकी निंदा चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और 1923 में सुभाष चंद्र और सी.आर. दास, चित्तरंजन दास ने एक पार्टी बनाई थी, जिस पार्टी का आप नाम कमेंट करके बताइए। यानी कि सी.आर. दास और सुभाष चंद्र बोस ने, नेहरू ने भी निंदा की थी, लेकिन उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, और उस पार्टी का नाम क्या था नीचे कमेंट करके बताइए। 10 मार्च 1922 गांधी जी गिरफ्तार हो गए बेसिकली। सजा ब्रुकफील्ड ने 6 जज था ब्रुकफील्ड, इसने 6 वर्ष की सुनाई, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से गांधी जी को 1924 में 2 साल बाद रिहा कर दिया गया था। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना, ये आगे स्वराज पार्टी आप देखेंगे। कांग्रेस से अलग होकर परिवर्तन चाहते थे, यानी कि जो सी.आर. दास थे, या फिर अपन बात कर रहे हैं कि मोतीलाल नेहरू थे, या फिर सुभाष चंद्र बोस की बात कर सकते हैं, ये बेसिकली राज्य नहीं थे इतने, तो उन्होंने चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू इसके मुख्य नेता थे, ये कांग्रेस से अलग होना चाहते थे। पार्टी की स्थापना की मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्थापना की। स्थापनाकर्ता चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, समर्थन किया मदन मोहन मालवीय में हकीम अजमल ने, उसके अलावा श्रीनिवास ने उद्देश्य स्वराज और नीतियों की आलोचना। दिल्ली के अधिवेशन में मान्यता दी गई अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। अब देख लेते हैं बेसिकली नो चेंजर कौन कौन थे। वल्लभ भाई पटेल, उसके अलावा डॉक्टर अंसारी, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1923 में चुनाव हुए थे, स्वराज पार्टी को अच्छी अपन कह सकते हैं कि सफलता मिली। केंद्रीय जो 101 सीट थी उनमें 42 सीट मिली, और प्रांत में मध्य प्रांत और बंगाल में भी अच्छी सफलता मिली। 1925 विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। सी.आर. दास कलकत्ता के मेयर चुने गए। राजेंद्र प्रसाद पटना के मेयर चुने गए, और नेहरू जी इलाहाबाद के मेयर चुने गए थे। स्वराज पार्टी ने अंग्रेजों से गोलमेज की मांग की थी, यानी गोलमेज बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक गोलमेज यानी कि जिसपे सभी बराबर, कोई ऊंचा नीचा न हो। 1924 गांधी जी पैक्ट है। पैक्ट का अर्थ गांधी-दास पैक्ट है। पैक्ट का अर्थ होता है समझौता। गांधी और दास के बीच में जो समझौता हुआ था। असहयोग राष्ट्रीय कार्यक्रम, रचनात्मक कार्य पर काम, खादी चरखा, ओल
यानी कि रचनात्मक कार्यों पर बल देंगे, जैसे खादी हो गया, चरखा हो गया, खादी बनाएंगे। ऑल इंडियन स्पेशंस एसोसिएशन का अपन कह सकते हैं निर्माण करेंगे। क्या प्रशासनिक सुधारों की जांच के लिए समिति बनाई गई थी। मुंडी मैन 1919 की समीक्षा यानी रिव्यू करने के लिए। स्ट्रिंग्स कमेटी बाकी कार्यों की समीक्षा करने के लिए। 1925 में सी आर दास यानी चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई थी। और बेसिकली और स्वराज जो अपन कह सकते हैं जो पार्टी थी वो बिखर गई, पार्टी खंडन हो गया। अब देख लेते हैं क्रांतिकारी गतिविधियां। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में कानपुर में स्थापना की गई थी। संस्थापक सेंद्र सान्याल, योगेश चटर्जी, उसके सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, उसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये बेसिकली इसके सदस्य थे। ब्रांच दिल्ली, लाहौर, पंजाब, मद्रास, बंगाल, यूपी, बिहार और लगभग ऑल इंडिया में इसकी ब्रांच थी। प्रमुख उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से और भारत को आज़ादी दिलाना, समाजवादी संघीय गणतंत्र स्थापित करना, समाजवाद यानी कि जो कार्ल मार्क्स का समाजवाद है उसे इंडिया में स्थापित करना, संपूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वराज, प्रत्यक्ष कार्रवाई यानी सीधी कार्रवाई, अंग्रेजों को मार कूट के, और अपन कह सकते हैं कि देश से बाहर निकलना, धन एकत्रित करना लूटपाट से। काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन अपन कह सकते हैं, एक्शन कह सकते हैं, या काकोरी घटना कह सकते हैं। काकोरी कांड पुराना नाम है, लेकिन आजकल काकोरी घटना या काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर 8 डाउन ट्रेन थी। काकोरी स्टेशन स्थान था। दिसंबर गिरफ्तार 29 थे, 29 जनों को गिरफ्तार किया गया था। 4 को फांसी, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद की जेल में, रोशन सिंह को नैनी जेल में, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा का गुंडा। कौन है गोंडा का गुंडा, कमेंट करके बताइए। देख ले रहे हैं आप क्लास में, देखते हैं आप क्लास में एक्टिवेट है या नहीं है। लाहिड़ी साहब को गोंडा में फांसी दी गई थी। चलो भी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA स्थापना 1928 में हुई थी। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, और इनकी जो HSRA की स्थापना हुई थी। संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद। उद्देश्य लोकतांत्रिक गणतंत्र। संघर्ष की हत्या। लाहौर में पुलिस अधीक्षक था जो बेसिकली सैंडर्स था। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु ने और सैंडर्स का काम तमाम कर दिया। कारण लाला जी यानी लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज, और लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और लाला जी ने कहा था कि मेरे जो तन पे एक एक ये लाठी है ना, ये ब्रिटिश साम्राज्य की एक एक ईंट को ध्वस्त करने का काम करेगी। असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त विधेयक। सार्वजनिक सुरक्षा व व्यापार बिल पर चर्चा हो रही है। यानी कि भगत सिंह ने कहा था, यानी कि ये जो असेंबली बम कांड था ये 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बेसिकली फेंका था। और उस समय पर जो सार्वजनिक सुरक्षा और व्यापार बिल पर चर्चा हो रही थी, और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहा था कि बैरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता है। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929। HSRA के क्रांतिकारी गिरफ्तार। राजनीतिक अपराधियों का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल। जतिन दास 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद और जतिन दास की मृत्यु या फिर अपन कह सकते हैं शहीद हो गए थे। 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को और फांसी या फिर अपन कह सकते हैं देश के काम आ गए थे, शहीद हो गए थे। चंद्रशेखर व यशपाल जीत यानी इरविन को उड़ाने की योजना या इरविन को मारने की योजना की थी, जो असफल रही थी 23 दिसंबर 1929 को। और बेसिकली चंद्रशेखर आज़ाद ने और खुद को गोली मार ली थी और शहीद हो गए थे। नौजवान सभा ये पंजाब में 1926 में बनी थी, भगत सिंह, यशपाल और जतिन दास के नेतृत्व में।
तो बेसिकली आज की ये अपनी क्लास थी, ये यहीं पर कंप्लीट होती है। और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट है, मिडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट है, एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट है, यानी हिस्ट्री ओवरऑल कंप्लीट है मात्र 1 घंटे में। और ये क्लास आपकी कंप्लीट हो गई। और आप नीचे कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी क्लास। थोड़ी राइटिंग का इश्यू है तो बता देना, मैं कुछ प्रिंटेड नोट्स इन्हें प्रिंट करवाने का प्रयास करूँगा, या टाइप करने का अगर टाइम मिला तो प्रयास करूँगा। बाकी दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ है और एजुकेशनल टेलीग्राम पे मिलेगी, वहाँ पर आप जाके और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बाकी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।